हेलो दोस्तों, जय मसीह की बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से जानेंगे। दूसरा राजा की पुस्तक से यहूदा का राजा अमस्याह के बारे में। हालेलुया। इज़राइल के राजा यहोआज के पुत्र यहोआस के दूसरे वर्ष में यहूदा के राजा यहोआस का पुत्र अमस्याह राजा हुआ। जब वह राज्य करने लगा तब वह 25 वर्ष का था और यरूशलेम में 29 वर्ष राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम यहोदीन था, जो यरूशलेम की थी। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, तो भी अपने मूल्य पुरुष दाऊद के समान ना किया। उसने ठीक अपने पिता यहोआस से काम किए। उसके दिनों में ऊंचे स्थान गिराए ना गए। लोग तब भी उन पर बलि चढ़ाते और धूप जलाते रहे। जब राज्य उसके हाथ में स्थिर हो गया तब उसने अपने उन कर्मचारियों को मृत्यु दंड दिया जिन्होंने उसके पिता राजा को मार डाला था, परंतु उन खूनियों के बच्चों को उसने ना मार डाला, क्योंकि यहोवा की यह आज्ञा मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखी है, पुरुष के कारण पिता ना मारा डाला जाए और पिता के कारण पुत्र ना मारा जाए। जिसने पाप किया हो वही उस पाप के कारण मारा डाला जाए। उसी अमस्याह ने नमक की तराई में 10,000 एदोमी पुरुष मार डाले और सेला नगर से युद्ध करके उसे ले लिया और उसका नाम युक्तेल रखा, और वह नाम आज तक चलता है। तब अमस्याह ने इज़राइल के राजा योआस के पास, जो येहू का पोता और यहोआज का पुत्र था, दूतों से कहला भेजा, हम एक दूसरे का सामना करें। इज़राइल के राजा यहोआस ने यहूदा के राजा अमस्याह के पास यूँ कहला भेजा, लबानोन पर की एक झड़बेरी ने लबानोन के एक देवदारू के पास कहला भेजा, अपनी बेटी का मेरे बेटे से विवाह कर दे। इतने में लबानोन में का एक वन पशु पास से चला गया और उस झड़बेरी को रौंद डाला। तूने एदोमियों को जीता और इसलिए तू फूल उठा है। उसी पर बड़ाई मारता हुआ घर में रह जा। तू अपनी हानि के लिए यहाँ क्यों हाथ उठाता है, जिससे तू क्या वरन यहूदा भी नीचा देखेगा। परंतु अमस्याह ना माना। तब इज़राइल के राजा यहोआस ने चढ़ाई की और उसने और यहूदा के राजा अमस्याह ने यहूदा देश के बेतलेहम में एक दूसरे का सामना किया। तब यहूदा इज़राइल से हार गया और एक एक अपने अपने डेरे को भागा। तब इज़राइल के राजा यहोआस ने यहूदा के राजा अमस्याह को, जो अजिय्याह का पोता और योआस का पुत्र था, बेतशेबा में पकड़ लिया और यरूशलेम को गया और एप्रैमी फाटक से कोनेन वाले फाटक तक 400 हाथ यरूशलेम की शहरपनाह गिरा दी। और इतना सोना चांदी और जितने पात्र यहोवा के भवन में और राजभवन के भंडारों में मिले, उन सबको और बंधक लोगों को भी लेकर वह शेम्रोन को लौट गया। यहोआस के और काम जो उसने किए और उसकी वीरता, और उसने किसी रीति यहूदा के राजा अमस्याह से युद्ध किया, यह सब क्या इज़राइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है। अंत में यहोआस अपने पुरखों के संग सो गया और उसे इज़राइल के राजाओं के बीच शेम्रोन में मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र यरोबाम उसके स्थान पर राज्य करने लगा। हालेलुया। यहूदा के राजा अमस्याह की मृत्यु। यहोआज के पुत्र इज़राइल के राजा यहोआस के मरने के बाद यहोआस का पुत्र यहूदा का राजा अमस्याह 15 वर्ष जीवित रहा। अमस्याह के और काम क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है। जब यरूशलेम
में उसके विरुद्ध राजद्रोह की गोष्ठी की गई। तब वह लाकीस को भाग गया। अतः उन्होंने लाकीस तक उसका पीछा करके उसको वहाँ मार डाला। तब वह घोड़ों पर रखकर यरूशलेम में पहुँचाया गया और वहाँ उसके पुरखों के बीच उसको दाऊदपुर में मिट्टी दी गई। तब सारी यहूदी प्रजा में अजर्याह को लेकर, जो 16 वर्ष का था, उसके पिता अमस्याह के स्थान पर राजा नियुक्त कर दिया। राजा अमस्याह अपने पुरखों के संग सो गया। तब उसके बाद अजर्याह ने एलत को दृढ़ करके यहूदा के वंश में फिर कर दिया। हालेलुया। इज़राइल का राजा यरोबाम द्वितीय। यहूदा के राजा योआस के पुत्र अमस्याह के राज्य के 15वें वर्ष में इज़राइल के राजा यहोआश का पुत्र यरोबाम शेमरोन में राज्य करने लगा और 41 वर्ष राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात नबात का पुत्र यरोबाम, जिसने इज़राइल से पाप कराया था, उसके पापों के अनुसार वह करता रहा और उसने वह अलग ना हुआ। उसने इज़राइल की सीमा हमात की घाटी से ले आरबा के ताल तक ज्यों का त्यों कर दी, जैसे कि इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने अमृत के पुत्र अपने दास गते फिरवंशी योना भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था। क्योंकि यहोवा ने इज़राइल का दुख देख कि बहुत ही कठिन है, वरन क्या बंधुआ क्या स्वाधीन कोई भी बचा ना रहा और ना इज़राइल के लिए कोई सहायक था। यहोवा ने नहीं कहा था कि मैं इज़राइल का नाम धरती पर से मिटा डालूंगा। अतः उसने योआश के पुत्र यरोबाम के द्वारा उनको छुटकारा दिया। यरोबाम के और सब काम जो उसने किए और कैसे पराक्रम के साथ उसने युद्ध किया और दमिश्क और हमात को, जो पहले यहूदा के राज्य में थे, इज़राइल के वंश में फिर मिला लिया। यह सब क्या इज़राइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? अंत में यरोबाम अपने पुरखों के संग, जो इज़राइल के राजा थे, सो गया और उसका पुत्र अजर्याह उसके स्थान पर राज्य करने लगा। आमीन आमीन। परमेश्वर इन वचनों को सुनने के द्वारा